कैसा लगेगा आपको अगर आपके ट्रिप के पहले ही दिन पे आपकी डेस्टिनेशन कंट्री का इमिग्रेशन ऑफिसर आपको उस देश में एंट्री देने के बजाय वापसी का रास्ता दिखा दे, यानी एंट्री डिनाई कर दे। वापस कनाडा भेज दिया है इस कागज के साथ। ये पहली बार हुआ जिंदगी में मेरे साथ, लिटरली पहली बार। यार एक्सपीरियंस है भाई, ये भी एक्सपीरियंस है। अभी जो बोला गया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए वापस कनाडा चलते हैं। शिट मैन, शिट। पर इस दिन की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, तो इस कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। देखो, चलते के साथ ही ना मुझे तो लग गई भूख, क्योंकि घर पे भूख नहीं लग रही थी। मेरे साथ ये बहुत होता है यार, घर के खाने पे ना, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। ये बचपन से घर के खाने को देख करके मेरा भूख ही मर जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही ना एकदम चटर मटर खाने का पूरा मन करता है मेरा। एकदम दबा के भूख लग रही है मुझे। तो अब जल्दी जल्दी मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि यार थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है। और वो मेरे साथ ये हमेशा ही होता है कि मैं लेट हो गया हूँ और अंधेरा अंधेरा हो जाएगा जहां पर मेरा आज पहला स्टॉप है। पहला स्टॉप तो मेरा आज शायद दोस्त के पास ही रुकूंगा मैं। एक अंधेरा हो गया तो दोस्त के पास रुक जाऊंगा, और अंधेरा नहीं हुआ, कहीं कैंप साइट पे ठीक से टाइम से पहुंच सका तो कैंपिंग कर लूंगा। बट जो दोनों में से जो भी करूं वो तो नहीं पता अभी। लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी में कुछ खा लेता हूँ, ड्राइव थ्रू ले लेता हूँ। टिम हॉर्टन्स बेस्ट है वो। Hi there. Yeah, welcome to Tim Hortons. May I help you? Yes, can I have a crispy chicken wrap? Crispy chicken wrap? Yes. One vanilla coffee, cold. Anything else? Yeah, that's it for now. Medium, right? Medium. Thank you. Hi. Thank you. Is that it? Thank you. अब यहाँ से ले करके बस ये पार्किंग में लगाऊंगा। 2 मिनट में फटाक से रैप खाऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ऑल राइट, खाना हो गया खत्म। मैप लगा लो, रिज्यूम ड्राइव, यस, लेट्स गो। तो जी अगले 30 मिनट के अंदर आने वाला है बॉर्डर, और ज़्यादा गेसेस की ज़रूरत है नहीं। मैं कनाडा में हूँ और कनाडा से ड्राइव कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अमेरिका। कई दफ़ा मैं जा चुका हूँ अमेरिका, और हर बार मज़ा आता है मुझे। इस बार मैंने ये सोचा है कि अमेरिका को मैं अच्छे से घूमूंगा, कंट्री साइड घूमूंगा, रियल अमेरिका। जो बड़े शहर है उनको नहीं जाऊँगा, जो वहाँ के छोटी जगह हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, या आउटस्कर्ट्स में अमेरिका कैसा दिखता है, रियल अमेरिका कैसा दिखता है, वो देखूंगा और इस बार दिखाऊंगा भी, ठीक है। क्योंकि इस बार पर्पस से जा रहा हूँ कि इस बार मुझे वीडियो बनानी है और वीडियो दिखानी है। और अगले 30 मिनट में बॉर्डर आने वाला है, और एक कमाल की चीज़ होगी अभी, और वो ये होगी कि अपनी गाड़ी में जिंदगी में पहली बार मैं एक देश से दूसरे देश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस करूंगा अपनी गाड़ी में। मतलब ये कमाल होने वाला है। कई बार कितने सारे कंट्रीज के इमिग्रेशन में क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हर बार इमिग्रेशन पे पहुंचने से पहले थोड़ी सी ना घबराहट तो होती है, पता नहीं क्यों। होपफुली अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जब तक बॉर्डर नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मैं ये ट्रिप क्यों कर रहा हूँ और कहाँ एग्जैक्टली जाने की सोच रहा हूँ। मैं जा पाता हूँ या नहीं पाता हूँ ये तो अभी ट्रिप पे आप साथ साथ में देखोगे मेरे। लेकिन ये ट्रिप के बारे में मैंने सबसे पहले सोचा था 2019 अप्रैल में ही, जब मैं अमेरिका आया था और मैंने एक गाड़ी चलाई थी इस देश के अंदर। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, उनको एक ट्रेलर याद होगा यूएस का, जो मैंने 3-4 साल पहले रिलीज़ किया था। उस ट्रेलर के अंदर एक कार वाला सेगमेंट था जिसमें मैं एक रॉक्स कैनियंस के बीच में गाड़ी चला रहा हूँ। वो पहली दफ़ा था जब मैंने ज़िंदगी में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग वाली गाड़ी चलाई थी, और वो भी कन्वर्टेबल कार। वहाँ पर ना मैंने बहुत ही एक अच्छा वक्त गुजारा था उस गाड़ी के साथ, उस कैनियन में। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया था कि यार मुझे ना ये वाली लाइफ जीनी है एक बार इसी देश में, ऐसे ही टोपोग्राफी में, ऐसे लैंडस्केप में, कि मतलब मेरी गाड़ी हो, मैं हूँ, और मेरे पास गाड़ी वापस करने की या कहीं जल्दी जाने की ना जल्दी ना हो। ये मैं एक बार जीना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोगों को देखा था मैंने ये करते हुए। बट मेरी गाड़ी मुझे वापस करनी थी, वो रेंटल कार थी और मुझे वापस करनी थी उसी दिन रात को। तो मैं मुश्किल से आधा 1 घंटा वहाँ पर रुक पाया था उस कैनियन में, और मैं वापस लौट गया था। तो तब से मेरे दिमाग में ये था, और उसके बाद से काफ़ी सारे मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे तब शायद वो एक टीनेजर बच्चे का सपना था, तो उसने सोचा था कि मैं कन्वर्टेबल में वो करूँगा। फिर थोड़ा मैच्योर हुआ तो मुझे लगा कि मैं कैरावैन में, कैंपर वैन में वो करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मैंने कैंपर वैन्स ही देखे थे। लेकिन फिर थोड़ी सी और जब बात आगे बढ़ी, थोड़ा और वक्त गुजरा, तो मुझे ऐसा लगा कि कैरावैन्स, कैंपर वैन्स जो है ना, ये बहुत सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैंने कैरावैन ट्रिप करी है और बहुत अमेजिंग है, ट्रस्ट मी, दिस इज, कैरावैन्स आर द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स। बट कैरावैन्स ना कोविड के ही पॉइंट ऑफ टाइम पर काफी ज्यादा उठे थे, उसके बाद से वो नीचे चले गए। तो एक और चीज आई फिर मेरे दिमाग में, और वो था ओवरलैंडिंग। तो अब मैं ये वाला ट्रिप करने निकला हूँ, यानी कि ओवरलैंडिंग, जिसमें मैं अपनी गाड़ी के अंदर, इस एसयूवी के अंदर सोने वाला हूँ। सारी जगहों पे नहीं, या पूरे ट्रिप पे नहीं, तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द नाइट्स। बट ओवरऑल जो मोटिव है वो है इस गाड़ी के अंदर रुकना, और इसी गाड़ी के अंदर रुकते रुकते उस जगह तक जाना जहां पर मैंने ये ड्रीम देखा था, यानी कि लास वेगस के बगल में वो रेड रॉक कैनियन का बिल्कुल वो वाला स्पॉट, जहां पर खड़े होकर के मैंने वो सारे शॉट्स लिए थे अपने उस ट्रेलर के, यूएस वाले ट्रेलर के। बिल्कुल उस पॉइंट तक जाना चाहता हूं मैं अपने इस गाड़ी में। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता है ये कितना मुश्किल होने वाला है या कितना आसान होने वाला है, कितना मजा आने वाला है या कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस ट्रिप के लिए। और यहाँ से लास वेगस बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब इट्स मोर देन 3500 किलोमीटर। सीधा सीधा रास्ता अगर मैं लूँ लास वेगस का, तो फिर वो 3500 किलोमीटर है। बट आई एम श्योर कि रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और कुछ देखने लायक या दिखाने लायक हैं, तो मैं उन सब के थ्रू होता हुआ जाऊँगा। तो मुझे बहुत आराम से ये जर्नी 4500-5000 किलोमीटर की पड़ने वाली है, वो भी वन वे। तो यानी आना जाना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि करीब 10-11 हज़ार किलोमीटर के इस ट्रिप पे निकला हूँ मैं। बस 15 मिनट दूर है बॉर्डर। लेट्स सी हाउ इट गोज। एम्बेसडर ब्रिज नाम है इस वाले ब्रिज का, और ये पड़ता है विंडसर और डेट्रॉइट के बीच में। जो विंडसर सिटी है वो कनाडा के अंदर आती है, जो डेट्रॉइट सिटी है वो अमेरिका के अंदर आती है, और इसी विंडसर और डेट्रॉइट के बीच में ये ब्रिज पड़ता है, और इसका नाम है एम्बेसडर ब्रिज। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ब्रिज वाला पॉइंट, मुझे लगता है कि वो जो सामने वाला ब्रिज है ना, वही ब्रिज है, वो जो ऊंचा सा दिख रहा है ना, ये रहा ये ब्रिज। और इस ब्रिज के उस तरफ है अमेरिका और इस तरफ है कनाडा। देखो उस तरफ अमेरिका दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। मस्त ब्रिज है यार, क्या सही दिख रहा है नहीं।
I'm gonna take this, give it to the Canadians. You open this gate, you're gonna go up to the gate up there. I'm gonna And then open just up go to for the bridge. वापस कनाडा भेज दिया है इस कागज के साथ। ये पहली बार हुआ जिंदगी में मेरे साथ, लिटरली पहली बार। यार एक्सपीरियंस है भाई, ये भी एक्सपीरियंस है। अभी जो बोला गया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए वापस कनाडा चलते हैं। शिट मैन, शिट। अब इनको बताना है क्या हुआ है। Hello, Baldwin. Hi there. And let me see your ID. Pull your vehicle forward a little bit. That's good. So what were you doing in the States? Like, what was the plan? I'm just doing an overlanding trip, like off-roading trip. Okay. Yeah. What is it that you have in your vehicle with you right now? I have everything related to my overlanding trip, which includes my clothes, my camera gears because I like to film this, and all the camping gears like my stove, my butane, something like that. My sleeping arrangements. Yeah, that's the stuff. I see all the camera equipment, so I figured you were doing something with nature. Yes, And yes. filming. I like to film it, sir. I really love it. All right, sir. Have a good one. You too. Bye. Take care. Yeah. कनाडा में तो एंट्री हो गई बहुत इजीली। यार रात के करीब 8:30-9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं इनफैक्ट। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा जहाँ मैं जा रहा था, क्योंकि वो जगह जो है वो बहुत बड़ी नहीं है और मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा अभी और वहाँ पहुँचने में। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तब तक तो सब कुछ बंद हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ से ही एक बर्गर और फ्राइज़ जो है वो एज अ बैकअप, डिनर बैकअप रख लेता हूँ। डिनर बैकअप क्या, मोस्ट लाइकली वही मेरा डिनर होगा। तो मैं बताता हूँ तसल्ली से कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो मैं, चलो एक ऑर्डर कर लेते हैं पहले। Hi there. What can I get for you? Hey, can I have one Mac Spicy Chicken Burger? Make it a meal. Meal? Yeah. The drink? Coke. No ice. Anything else? That's about it. First one down. Thank you. No problem. चलो मेरे आगे 2 गाड़ियाँ हैं तो मैं फटाफट बताता हूँ तब तक। तो हुआ ये कि अरे यार इतनी फास्ट सर्विस है क्या, ले ही लेता हूँ, रुको फिर बताता हूँ। थैंक यू। ग्रासियस। यू टू। तो मैं एक बार तसल्ली से आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है और क्या करने वाला हूँ मैं। सो हुआ ये है कि मैं इतने सारे सामान के साथ यूएस में पहली बार एंटर कर रहा था, जहाँ पर मेरे पास इतने सारे कैमरा गियर्स वगैरह थे। तो जो ऑफिसर था वो थोड़ा सा शायद उसको अजीब लगा होगा। होते हैं यार कुछ ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर टू ऑफिसर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेरे को आज तक कोई ऐसा ऑफिसर कभी टकराया नहीं। यूएस में मेरा हमेशा इमिग्रेशन माइक्रो सेकंड में हुआ है, लिटरली माइक्रो सेकंड, मतलब 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड में एंड आई एम थ्रू। हमेशा ऐसा ही हुआ है और मैं शायद 10 बार एंटर कर चुका हूँ उसके पहले। लेकिन इस बार थोड़ा सा वो जो ऑफिसर था वो पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा सड़ा सा था, पता नहीं क्यों। तो वो मेरे से बहुत एटीट्यूड से भी बात कर रहा था, पता नहीं। एक तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैं उसका जवाब बहुत हंसते हुए दे रहा था, बट उसके बावजूद उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। वो बहुत रूडली बात कर रहा था, जिसका कोई पॉइंट नहीं था, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है प्री कंसीव्ड नोशन हो उसके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के, या ही वॉज हैविंग अ बैड डे और व्हाटएवर। बट उसने मेरे को एक बात बोली, I-94 तुम्हें मिला है कभी? ये एक ऐसा कागज़ होता है जो आपको दिया जाता है कि जब आप यूएस एंटर करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप कितने दिन तक यूएस में रह सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिसर डिसाइड करता है, तो वो आपको एक पेपर देता है I-94 कि आप इतने दिन तक ही रह सकते हो। तो उसने पूछा मुझसे कि तुम्हें ये कभी मिला? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला ये। बोलता आज मिलेगा, मतलब बिल्कुल लिटरली ऐसे एटीट्यूड के साथ बोला आज मिलेगा तुझे। ठीक है दे दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे 3 हफ्ते के लिए चाहिए कम से कम। एक बहुत
मतलब गलती हो गई मुझसे, मुझे 3 वीक्स नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पूरा 4 या 5 वीक्स बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे कहने की वजह से अगर मुझे वो कागज़ दे दिया होता या अभी भी दे सकते हैं और अगर दे देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि मुझे 3 हफ्ते में ही ये ट्रिप को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो कि बहुत मेस हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो ट्रिप प्लान किया है वो शायद 4 वीक्स भी लग सकते हैं उसमें। तो वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से 3 वीक्स निकल गया। मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड ही नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, तो वो 3 वीक्स निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि हर बार जब भी मैं एंटर करता हूँ यूएस, मुझसे पूछते हैं कितने दिन रुकोगे, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो मेरे मन में आता हूँ मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ठप्पा वही मार के देते हैं कि 6 महीने रह सकते हो तुम। हर बार यही हुआ है। तो इस बार मुझे उसने, जो ऑफिसर था उसने मुझे आगे एक बिल्डिंग में भेजा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर की बिल्डिंग थी। वहाँ पर उन्होंने गाड़ी लगवाई मुझसे और पासपोर्ट वगैरह सब डैशबोर्ड पे रखवाया, फ़ोन वगैरह सब, मुझे बिल्डिंग के अंदर भेज दिया और बोला कि आपकी गाड़ी को हम थरोली चेक करेंगे। मैं बोला ठीक है करो, और मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे था, उसने मुझसे क्वेश्चंस करना शुरू किया और उसने मुझसे समझना शुरू किया। एंड जैसे जैसे वो मेरे बारे में जानता गया, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, वो कंफर्टेबल होता गया। इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि यार इट्स अ गुड प्रोडक्शन। उसने मेरा आइसलैंड वाला वीडियो देखा जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाला है, 2-3 दिन पहले, तुम अकेले करते हो, कितना टाइम लगता है एडिट करने में। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद माई वर्क, सो ही वॉज गुड विद मी। एंड देन उसके बाद जो बाहर बंदे चेक कर रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, वो अंदर आए, बोले कि एवरीथिंग इज गुड, इट्स जस्ट कि फायरवुड जो है, जो लकड़ियां थी मेरे पास, जो कि कैंपिंग में रात को मैं आग लगाने के लिए, जलाने के लिए अपने साथ कैरी कर रहा था, वो मैं नहीं ले जा सकता। एंड इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ मी। मुझे मालूम है कि यूएस जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, किसी भी तरीके की खेती वाला सामान जो है वो अलाउ नहीं करता। राइस, लिंटल्स, दाल, ये सब नहीं लेकर के जा सकते आप, क्योंकि उसमें पैरासाइट्स होते हैं या जो भी उनके लॉजिकल रीजंस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो फायरवुड यानी लकड़ियां भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हैं यार। मुझे ये बात पता नहीं कैसे बस समझ नहीं आई। बट अच्छी बात ये थी कि अंदर उन ऑफिसर्स ने सब कुछ चेक करने के बाद ऑब्वियसली उनको कोई रीज़न तो नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे लिटरली क्लीन चिट दिया, लेकिन बस ये बोला कि भैया कनाडा वापस जाओ, ब्रिज क्रॉस करके लकड़ियां फेंको, जहां फेंक सकते हो तुम कनाडा में, वो उनकी लकड़ी है वही जाने, वहां जाकर के फेंको और फिर वापस इस तरफ आओ। मैंने बोला ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ आया, ब्रिज से उतरते ही ये रहा मैकडी पे आकर के मैंने लकड़ियाँ डंप करी डंपस्टर्स में, और अब मैं वापस जा रहा हूँ यूएस की तरफ। एंड इस बार होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एक मेरे को वो एक दिमाग में मेरे पशो पेश है कि वो 3 वीक्स का I-94 ना मिल जाए मुझे, पता नहीं क्या होगा, तो मुझे 3 हफ्ते में ये ट्रिप कंप्लीट करना पड़ जाएगा, और उसकी वजह से शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएंगी इस ट्रिप में, क्योंकि फिर मैं वेगस तक नहीं जा सकता, और ये एक लोचा हो जाएगा अगर ये हो गया तो। सो लेट्स गो, एक बार फिर से कोशिश करते हैं एंट्री मारने की एंड देखते हैं व्हाट हैपेंस दिस टाइम। ठीक है, जब मैं निकला था ना घर से आज, तो मैंने सोचा था कि आज का जो एपिसोड था वो मैं ये बनाने वाला था, दैट हाउ इजी इट इज टू क्रॉस बिटवीन कनाडा एंड यूएस विद योर ओन कार। ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या अब मैं बता देता हूँ। इस बार जब मैं एंट्री करी तो क्या हुआ, पिछली बार जब एंट्री कर रहा था तो मुझे 2 इमिग्रेशन ऑफिसर मिले। एक जहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल बॉर्डर पे जहाँ गाड़ी लगती है वहां पर, जो कि थोड़ा रूट था जैसा मैंने बताया, और उसने मुझे अंदर बिल्डिंग में भेजा। और दूसरा बंदा जो मुझे बिल्डिंग के अंदर मिला, जो कि बहुत अच्छा था, जिसने मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह भी देखा और बहुत ऐसा बोला कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। इस बार जब मैं री अटेम्प्ट कर रहा था एंट्री की, तो उस कंट्रोल पे, बॉर्डर कंट्रोल पे, वही बंदा मिल गया मुझे जो बिल्डिंग के अंदर मिला था मुझे पिछली बार भी। What's up, man? Hey. Drop that wood off? What a, yeah, yes, what a coincidence. और उसने बोला hey man what's up, you're back। तो मैं तो हंस दिया, मैंने बोला कि यार ये तो सही बंदा है। बट यहाँ इस बार भी उसके हाथ में नहीं था, मुझे जाना पड़ा फिर से। Use the left 3 lanes to stay to the left to I-96 Express toward Lansing. ओके, बट इस बार फिर से मुझे जाना पड़ा बिल्डिंग के अंदर ही। तो उसने मुझे फिर से वो एक येलो स्लिप दी और बोला कि बिल्डिंग के अंदर जाओ, पासपोर्ट स्टैम्प कराओ, I-94 लो। I-94 वही डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि आप कितने टाइम तक रुक सकते हो यूएस में। तो मैं फिर से बिल्डिंग में गया, बिल्डिंग में जा करके सेम प्रोसीजर, बिल्कुल गाड़ी के अंदर मेरा सारा फोन रख लिया, काइंड ऑफ डिटेन हो गया मैं। और काइंड ऑफ डिटेन, उसको डिटेन ही बोलते हैं, और डिटेन अरेस्ट नहीं होता है।
ठीक है, बस उनको डिटेन का मतलब होता है पूछताछ के लिए आपको बुलाया है अंदर। तो उन्होंने मुझे डिटेन कर लिया, फिर से गाड़ी अपने पास रख ली, इंजन ऑफ करा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं गाड़ी के वो अपने पास रखवा लिए, जो कीज़ हैं वो सब रखवा लिए अपने पास, सारे शीशे उतरवा दिए और मुझे भेज दिया बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर वैसे ही मेरे को बिठा दिया क्यू में, और भी लोग बैठे थे। फिर वहाँ पर एक कोई अलग अलग वीज़ास के लिए लोग आए हुए थे, एक और भी लेडी थी, उसको $5000 का फाइन लगा था किसी चीज़ के लिए। तो यही सारी चीज़ें उस बिल्डिंग के अंदर हो रही थी, विच अगेन मेड मी नर्वस कि यार पता नहीं सबके साथ यहाँ पे बिल्डिंग में पूरा सही हो रहा है, पता नहीं क्या ही होगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था यार, मैं तो ये वीडियो बनाने आया था, मैं यही सोच रहा था अपने दिमाग में, तो ये वीडियो बनाने आया था कि कितना आसान है यूएस और कनाडा के बीच में एंटर करना, और क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ये ट्रिप ही पूरा नहीं हो पाएगा। फिर इस बार एक मुझे लेडी इमिग्रेशन ऑफिसर मिली, फिर से डिटेल पूछी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैंने बताई सारी स्टोरी, यूट्यूब के बारे में बताया। और इस बार उन्होंने पूछा कितने दिन के लिए, तो मैंने 3 वीक्स अभी भी बोला, क्योंकि मैं पिछली बार 3 वीक्स बोल चुका था, तो मैं ऐसा अपने बात को गलत नहीं साबित करना चाहता था। तो मैंने बोला कि 3 to 4 वीक्स। तो मुझे लगा कि 3 to 4 वीक्स बोल दूंगा तो क्या पता 4 हफ्ते का I-94 मेरे को दे दे, 4 हफ्ते में मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने 1-2 सवाल और पूछे, और फिर मैं सीट पे जाकर के बैठ गया, कुछ पेपर वर्क करने लगे। फिर मैंने सुना उनको आपस में बात कर रहे हैं कि इसका यूट्यूब चैनल पे आइसलैंड का वीडियो है, इतने 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, वगैरह वगैरह आपस में बातें कर रहे थे वो, मैं सुन रहा था। उसके बाद फिर वापस बुलाया, मेरे फिंगर को स्कैन किया उन्होंने, जैसे यूएस पे एंट्री के वक्त पे होता है एयरपोर्ट पे, वो वाला हुआ, एंड $6 मेरे से पे कराए I-94 के। ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये मुझसे उन्होंने पे कराया $6 यू हैव टू पे फॉर I-94। मैंने बोला ठीक है यार, एक तो डॉक्यूमेंट दे रहे हो मुझे लिमिट करने के लिए, और उसका भी पेमेंट मुझसे ही करा रहे हो, बट ठीक है अभी करना था तो करना था। मैंने वो पे कर दिया, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है भैया आप चले जाइए। उसके बाद मैं गाड़ी में आकर के बैठा, मैंने अपना मतलब वो जो I-94 की जो लेट डेट होती है वो स्टैम्पिंग के नीचे उन्होंने लिखी थी, उसकी मार्किंग, मतलब I-94 का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, लास्ट कब तक रह सकता हूँ मैं, वो मैंने सबसे पहले गाड़ी में बैठ करके वही खोल करके देखा तो लिमिट क्या थी, 6 महीने। तो जितनी लिमिट मुझे हर बार मिलती थी उतनी ही लिमिट मिली, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं हुआ। ये सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हर बार मेरे साथ होता आया यूएस पे एंट्री करते वक्त, बस वो होने से पहले इतना सब कुछ गोरख धंधा हुआ मेरे साथ। गोरख धंधा वर्ड गलत है, शायद थोड़ा सा लंबा एक प्रोसीजर हुआ, और उसका शायद रीज़न जो था, पहला रीज़न था क्योंकि वो जो फर्स्ट ऑफिसर था वो रूड था फॉर सम रीज़न। मुझे उसकी कॉन्वर्सेशन से ही पता चल रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी मी। मुझे नहीं पता उसको मुझसे प्रॉब्लम थी और उसका ख़राब दिन था आज, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख़राब ऑलमोस्ट कर दिया था उसने। और उसके बाद जो फायरवुड था उसकी वजह से मुझे वापस कनाडा जाना पड़ गया। बस ये 2 चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हुई मेरे साथ, इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो सॉर्टेड ही रहा। एंड वेलकम टू अमेरिका के खूबसूरत रास्तों पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, इट वॉज स्टिल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। कुछ भी खराब नहीं था, डिटेन हुआ लेकिन इट वॉज ऑल फॉर गुड। एंड अंत भला तो सब भला, बस आज की रात में मैं इससे ज़्यादा और एक्साइटमेंट नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक छोटी सी जगह कोई आसपास में बुक करी है, बस वहाँ जा कर के सो जाऊँगा। मैकडी से खाना ले ही लिया था मैंने, वो जा कर के खा लूँगा। सो आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड होपफुली विल हैव गुड टाइम। आने वाले एपिसोड्स में बहुत मज़ा आने वाला है। अमेरिका के अंदर एंट्री हो गई है भाई, और 6 महीने का लिमिट है, तो जितनी मर्जी उतनी मर्जी घूमूंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। So yeah, that's it from this episode. I'll see you guys very soon from the very next episode. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care. Have a good one.